आज की बड़ी खबर में ब्रेकिंग न्यूज, जहां मरकंड के हनुमान जी में आए हुए हैं। ये सुप्रसिद्ध स्थान बताया जाता है। यहाँ पर चारों गांव और आस्था का केंद्र बताया जाता है, जैसे गोयरा, हाजीपुर, दाऊताला, अजीतपुर, टपरन, ऐसे कई सारे गांव का ये आस्था का केंद्र बताया जाता है। अभी यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, जो 7 दिन साप्ताहिक ज्ञान था। आज 6वां दिन है, जो पूर्ण रूप से पूर्ण हुआ है। अब हम यहाँ के लोगों से कुछ जानना चाहेंगे। जैसे लोगों ने बताया कि ये धार्मिक स्थान है और यह बहुत प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि अभी वर्तमान विधायक जो दिलीप अहरवार जी थे, जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बने हुए हैं, पहले उन्होंने कन्या भोज यहीं से शुरू किया था। उन्होंने अपना माथा यहीं से टेका हुआ था और आज वो कहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, आस्था केंद्र बनाते हैं और अपना माथा टेकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। हम यहाँ के लोगों के बारे में कुछ पूछना चाहेंगे इस स्थान के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे स्थान के बारे में? ये स्थान प्राचीन स्थान है और यहाँ जो है तो बहुत प्राचीन जमीन से निकली हुई मूर्ति है और यहाँ जो कोई आस्था लेकर आता है उनकी भगवान पूर्ण करते हैं। और यहाँ के श्रद्धालु लोग भी बहुत सरल स्वभाव के हैं और अभी सप्ताह ज्ञान यज्ञ में सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं और आपको जैसे देख रहे हैं उस हिसाब से करने का मतलब यहाँ जनता हजारों के हिसाब से आती है और यहाँ बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि बताया जाता है शनिवार और मंगल को यहाँ काफी सारे लोग आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण कराते हैं। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? जी यहाँ जो है तो श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी आस्था है और कहने का मतलब यहाँ बहुत बहुत दूर के श्रद्धालु आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप इस स्थान में क्या विकास चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ इस ये जो है तो बारबंद वाली रोड से जो हाजीपुर के लिए रोड गई है, ये बीच में लिंक रोड पड़ी हुई है। इसमें यदि लोगों को निकलने की बहुत मान बरसात में परेशानी जाती है, हम मंत्री जी से यही चाहते हैं कि ये रोड का विकास हो। तो मंत्री तो इस वैसे भी विकास करेंगे, मंत्री जी की मनोकामना यहीं से पूर्ण हुई है बताते हैं लोगों का कहना। जी हम भी उस कन्या भोज में उनके शामिल थे और शामिल होकर के उनका जैसा ही कार्यक्रम था वो कार्यक्रम करवाया और उनसे हमारा यही निवेदन है, यदि गुमानपुर और या अमल्याही में कोई करने का मतलब डिलीवरी हो जाए, उसको सरबई जाना हो तो इस कीचड़ में करने का मतलब डिलीवरी नहीं निकल सकती, वो मर सकती है। रास्ते की समस्या बहुत ज्यादा है। आप स्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया हम यही जो चाचा बोले हैं वही हम चाह रहे हैं कि यहाँ रोड ये मार्ग यहाँ कच्चा 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, जो आप इसको पक्के रास्ते में बदलना चाहते हैं। अच्छा, और क्या है इस स्थान के बारे में कुछ मांगे हों? मांगे हमारी ये है कि यहाँ थोड़ा लाइट की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है सही। अच्छा, हेडपंप वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे? खराब हो जाती है, हेडपंप भी नहीं है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहेंगे स्थान के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे कि बरसात में तो ठीक है, अगर फसल हो जाती है तब भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यहाँ कई जगह रोड टूटा पड़ा है और 4 पहिया वाहन नहीं निकल पाते, 2 पहिए में भी दिक्कत होती है, बड़ा संभाल के निकलना पड़ता है। तो ऐसा करें कुछ कि यहाँ जो आते हैं और भगवान के यहाँ तो उनका कुछ सही रास्ते में आ सकें, सुरक्षित जाएं, सुरक्षित आएं। होनी चाहिए। और हम इस लोगों से जाएंगे, धर्मशाला को लेकर बातचीत हुई है, कई सारी समस्याएं हैं, जो मंत्री जी आए और यहाँ की समस्याओं को खत्म कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस स्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्थान हमारे क्षेत्र की आन बान शान और धार्मिक आस्था का प्रतीक है और यहाँ आसपास के जितने भी पेरी में कम लगभग 4-6 गाँव आते हैं, सभी यहाँ पे माथा टेकते हैं और सबकी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। हनुमान जी महाराज का, पवन पुत्र महाराज का ये दिव्य स्थान है और ऐसे स्थान ऐसी धरोहर को संचित रखा जाना चाहिए। और मैं स्पेशल तौर पे मध्य प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि हमारे ये आसपास के जितने इस मंदिर के आसपास के गांव हैं, हर जगह रेत उत्खनन हो रहा है और अरबों की रेत यहाँ से जा चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का न कोई मंत्री डोनेशन के नाम पे उसने 2 रुपए दिए और न किसी प्रकार से सरकार ने कोई आर्थिक मदद की। तो ये क्षेत्र की उपेक्षा है और जिस प्रकार से सड़क की 2 किलोमीटर का कच्चा मार्ग है, तमाम प्रकार की यहाँ पे आए दिन घटनाएं होती हैं, जो निस्संदेह रूप से आज भी हम 75 साल की आज़ादी के बाद हमने क्या पाया है। तो हमारे क्षेत्र की अगर इस प्रगति विहीन बात की जाए तो हमारे क्षेत्र से ही रेत का इतना बड़ा कारोबार हो रहा है, लेकिन सरकारी उपेक्षा का कारण क्या है? तो आप हमारी इस बात को सरकार तक पहुंचाएं और हमारे क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करें, हम ये चाहते हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये चंदला विधायक मध्य शासन के मंत्री धार्मिक कार्यों में लीन रहते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार तो हमारे पूरे देश की समस्या है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि ये चीज़ खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जनता भी अब जागरूक हो रही है, जनता अपने अधिकारों के प्रति अब लगातार सक्रिय है
और आम आदमी भी अब खड़ा होकर के अपने अधिकारों के प्रति अपने अधिकार मांग रहा है, और ये होना भी चाहिए, तभी हमारी सच्ची आज़ादी होगी। अगर विकास अंतिम पायदान तक नहीं पहुंचा तो आज़ादी का मतलब क्या है? तो अगर हर वर्ग का, हर जाति का, हर व्यक्ति का विकास जब तक नहीं होता, जब तक आज़ादी का कोई मूल्य नहीं है। और सच्ची आज़ादी है कि हर व्यक्ति को खाने पीने का उसका डेवलपमेंट, उसके पास घर हो, उसके पास आवास हो, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, उसके पास रोजगार के साधन हो, तभी सच्ची आज़ादी है। और ये हमारा जो क्षेत्र है इतना धार्मिक है कि इसको कुछ भी दे दो तो मान जाता है। बेचारा आस्थावान है। देखिए 29 की 29 सीटें बीजेपी को जिता दी मोदी जी के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात का लोग समर्थन करते हैं हमारे इस क्षेत्र में। तो हम यही चाहेंगे कि लगातार आपका सपोर्ट किया है तो आप भी हमारे क्षेत्र का सपोर्ट करें, और हमारे इस पिछड़े क्षेत्र को भी ऊपर भी दया दृष्टि सरकार करे, ये हम यही चाहेंगे सरकार से। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री एवं चंदला क्षेत्र के विधायक से लोग यहाँ पर विकास करवाना चाहते हैं, विकास की मांग कर रहे हैं। जैसे सड़कों की हो गई, कई सारे गांव में हैं यहाँ पर सड़कें ही नहीं हैं, अभी यही एक सड़क नहीं है। कई सारी बिजली की समस्याएं हैं, दिन भर लाइटें नहीं आती हैं। कई बार लोगों ने शिकायतें की, पर इसका कोई मतलब नहीं निकला। लोग सिर्फ विकास करवाना चाहते हैं, विकास मांगते हैं। और हम यह बात मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि मंत्री जी बहुत जल्दी और जल्दी से जल्दी इस क्षेत्र का विकास करवाएं, विकास के कार्यों में भागीदारी निभाएं। धार्मिक कार्यों में जिस तरह वो भाग निभा रहे हैं, इस तरह वो विकास के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लें। और आप भैया क्या कहना चाहोगे? बस यही है, सड़क और लाइट, पानी, यही समस्या है। सबसे ज़्यादा सड़क समस्या है बरसात में। सड़क समस्या यहाँ की बिल्कुल मेन समस्या है। यहाँ पे निकलने के लिए 3-4 गांव का रास्ता है, बरसात हुई इसके बाद पैदल आना पड़ता है।